Good evening, students. So here again I am with a new video, and this video is based on idioms. आपने idioms बहुत से पढ़े होंगे, सुने होंगे और आपको बहुत डिफ़िकल्ट लगते होंगे, पर एक्चुअली idioms बहुत ईजी होते हैं अगर आप इनको सही तरीके से पढ़िए. तो सबसे पहले व्हाट इज एन ईडियम वी शुड नो. ईडियम क्या होता है? इट इज अ कॉमन वर्ड और फ्रेज विच मीन्स समथिंग डिफरेंट फ्रॉम इट्स लिटरल मीनिंग, यानी जो उसका लिटरल जो शाब्दिक अर्थ से अलग होता है मीनिंग. ओके, यू कैन अंडरस्टैंड इट बिकॉज ऑफ देयर पॉपुलर यूज. ये बहुत पॉपुलरली यूज होते हैं बिकॉज ईडियम्स कैन मीन समथिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट द वर्ड मीन्स. इट इज डिफिकल्ट फॉर समवन नॉट वेरी गुड एट स्पीकिंग द लैंग्वेज टू यूज देम प्रॉपरली. जैसे हिंदी में आप लोकोक्तियाँ यूज़ करते हैं, मुहावरे यूज़ करते हैं. कुछ मुहावरे बहुत कॉमन होते हैं जिनको आप बहुत इजीली यूज़ कर लेते हैं, कुछ डिफ़िकल्ट होते हैं तो जिनको हिंदी भाषा नहीं आती उनके लिए डिफ़िकल्ट होता है. सेम इज़ द केस विद इंग्लिश. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ईडियम और प्रोवर्ब. बहुत कन्फ्यूजन लोग करते हैं कि ईडियम और प्रोवर्ब में क्या अंतर है. देखिए, ईडियम एक पार्ट ऑफ सेंटेंस है और प्रोवर्ब जो है वो अपने आप में एक पूर्ण है. ओके, प्रोवर्ब जो होते हैं वो ज़्यादातर मॉरली बेस्ड होते हैं, नैतिकता के आधार पर होते हैं, और ये ईडियम्स जो होते हैं ये डेली यूज़ में हम लोग यूज़ करते हैं. तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. इसमें वीडियो में मैंने आपको ये कोशिश की है कि आप इसको थोड़ा सा ईजी तरीके से याद करने की कोशिश करें. जैसे मैंने कहा कि देखिए प्रोवर्ब में ईडियम, जैसे आई थिंक किक द बकेट, ये एक ईडियम है, ठीक है ना. ये एक फ्रेज है. आप देख रहे हैं कि पार्ट ऑफ सेंटेंस है, केवल एक फ्रेज है. और प्रोवर्ब क्या होता है? ये फुल सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है. फुल अपने आप में कंप्लीट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट. ठीक, जैसे कि ईडियम्स आप देख रहे हैं कि इनमें बहुत वेरिएंट्स हो सकते हैं, बहुत से इसके डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं, लेकिन प्रोवर्ब में ऐसा नहीं है. प्रोवर्ब आपको मॉरल लेसन देगा, उसका एक फिक्स है. तो इसमें इस तरह से छोटे छोटे मैंने 2-3 मीनिंग आपको बताने की कोशिश की है. अब हम देखते हैं ये सब ईडियम्स हैं. जैसे कि ये देखिए ड्रिंकिंग के ऊपर ईडियम्स बहुत सारे हैं. गो कोल्ड टर्की. अब आप देखिए टर्की आपको पता होना चाहिए एक बर्ड होती है. अब गो कोल्ड टर्की, कोल्ड माने क्या होता है? कोल्ड माने कोई चीज़ को स्टॉप कर देना, कोई चीज़ खत्म कर देना, कोल्ड है ना. जैसे सर्दियाँ होती हैं तो सब चीज़ कोल्ड हो जाती है, ठंड में पौधे मर जाते हैं, ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है तो वहाँ के हिसाब से कोल्ड टर्की. तो कोल्ड यानी कि टू स्टॉप यूजिंग एन एडिक्टिव सब्सटेंस, यानी कोई एम्बर नेक्टर बियर के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, है ना. ऐसे ही हेयर ऑफ द डॉग. हेयर ऑफ द डॉग माने कुत्ते का एक बाल, यानी लिटरल मीनिंग आप देखें तो मतलब कुत्ते का बाल, तो मतलब कि एक बहुत ही छोटी चीज़, बहुत ही स्मॉल अमाउंट. तो हेयर एक बहुत स्मॉल अमाउंट हो गया. तो यहाँ पर उसके लिए है स्मॉल अमाउंट ऑफ द एल्कोहलिक बिवरेज. जैसे होल्ड वंस लिकर. होल्ड वंस लिकर मीन्स बी एबल टू ड्रिंक लार्ज अमाउंट विदाउट बीइंग इफेक्टेड, यानी जो बहुत सारी शराब पी सकता है लेकिन उस पर इफेक्ट नहीं होता. इन हिज कप्स माने ड्रंक, यानी पिए हुए शराबी. वन फॉर द रोड, यानी कि फाइनली टू स्टार्ट बिफोर स्टार्टिंग जर्नी स्टार्ट करने से पहले एक ड्रिंक. पेंट द टाउन रेड, है ना. गेट आउट ड्रिंकिंग एंड पार्टिंग, बाहर जाके एंजॉय करना. वेट योर विसल, यानी ड्रिंक समथिंग. तो ये सब देखिए आपने ड्रिंक के ऊपर है. इधर पे जो है ये इनको पिक्चर के संग समझाने की कोशिश की गई है. जैसे इन हॉट वाटर. इन हॉट वाटर मतलब क्या? कब गर्म पानी में कोई बैठ सकता है कि नहीं, यानी कि कोई डिफिकल्टी में, बहुत डिफिकल्टी में. बटरफ्लाइज इन वन स्टमक, यानी पेट में तितलियाँ, यानी नर्वसनेस, है ना. यू आर गोइंग टू गिव अ स्पीच ऑन द स्टेज एंड देयर आर बटरफ्लाइज इन योर स्टमक बिकॉज यू आर नर्वस. ठीक है. अंडर द वेदर. अंडर द वेदर मीन्स टू बी यू आर वेरी फीलिंग लो एनर्जी, लैक ऑफ एनर्जी. आप देख रहे हैं बड़े बड़े बादल, उसके नीचे आदमी दबा जा रहा है. तो आप एक अपने आप मीनिंग एज्यूम कर सकते हैं कि इसका मतलब क्या है. जैसे होल्ड योर हॉर्सेस, अ पीस ऑफ केक. इस टाइप से आपको, ये केवल मैंने आपको पिक्चर से दिखाई है कि ये आप दिमाग में एक इमेजिनेशन कैसे करें. जब आप कोई इडियम को पढ़ें तो उसको दिमाग में इमेजिन करने की कोशिश करें. पीस ऑफ केक. पीस ऑफ केक माने समथिंग जो आपको बहुत आराम से मिल जाए, है ना, समथिंग वेरी इजीली. नॉक डाउन, है ना. अब हम ऐसे करके बहुत से करेंगे. ये तो केवल आपको मैंने पिक्चर्स, इमेजिनेशन आपका राउज करने के लिए बताई थी. अब हम इसको एक एक को लेंगे. चलिए फर्स्ट देखते हैं हम. जैसे एक हम डायलॉग लेते हैं. जैक, ओ वाओ, लुक एट दैट रोलर कोस्टर जेन, इट गोज अपसाइड डाउन. माई स्टमक एक्स जस्ट लुकिंग एट इट. इट विल नॉट राइड दैट. जैक, कम ऑन, डोंट बी अ चिकन. यहाँ पर क्या कह रहा है वो? डोंट बी अ चिकन, मतलब कि
डरपोक मत बनो। आप समझ में आ गया ना, डोंट बी ए चिकन। यानी कि चिकन क्या होता है, चिकन मुर्गी के बच्चे को बोलते हैं जो डर जाता है आसानी से उसको। हॉट पोटैटो, अब हॉट पोटैटो को आप खा सकते हैं क्या? नहीं खा सकते ना, गरम गरम चिपक जाता है मुंह में जाके, तो विच इज़ वेरी डिफिकल्ट और डेंजरस। यानी कोई ऐसी चीज़, हॉट पोटैटो का मतलब जो डेंजरस है और बहुत डिफिकल्ट है जिसको खाने में, ठीक है। अब आप देखिए, अ फिश आउट ऑफ वाटर, इसमें आप ये पिक्चर से पहले आप इमेजिन करिए कि फिश आउट ऑफ वाटर, द लेडी शी इज़ फीलिंग ऑकवर्ड, अनकम्फर्टेबल। ओके, जब हम किसी चीज़ में, जैसे कि आपसे किसी ने कहा कि ओके यू कमिंग फॉर अ पार्टी, तो यू से नो आई फील लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, मीन्स आई एम नॉट यूज टू पार्टी। तो ये एक अपने आप में इडियम है। तो इस टाइप से आप जब इसको एक पिक्चर से रिलेट करके अपने दिमाग में बिठाएंगे तो आपको बहुत दिनों तक इसको याद रहेगा, और जब जब आप इसको रिवाइज कर लेंगे तो ये पक्का आपकी मेमोरी में बैठ जाएंगे। देखिए, टू बी ब्रोक, अब देखिए इसमें ये पिक्चर से आपको कैसे क्या समझ में आ रहा है, इसकी जेब दोनों इसने बाहर निकाल रखी है, मतलब इसके पास पैसा नहीं है। यस, यही इसका मतलब है। टू बी ब्रोक मीन्स हैविंग नो मनी, आउट ऑफ मनी, ठीक। नेक्स्ट पिक्चर देखिए, रूल ऑफ थम। रूल ऑफ थम क्या, कोई ऊपर रूल कर रहा है, कोई नीचे कर रहा है, माने जो विचार अनरिटन, जो अनडिसाइडेड है, मतलब जो हमने खुद अपने मर्जी से अपने रूल बना लिए। रूल ऑफ थम है कि ये हमारा रूल ऑफ थम है कि हम इस चीज़ को फॉलो करते हैं, ऐसा कोई रिटन नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है। अप इन द ईयर, देखो इसमें 2 एरोज बने हुए हैं। अप इन द ईयर मीन व्हेन यू आर नॉट, योर माइंड इज नॉट फिक्स्ड, अनडिसाइडेड है, किधर जाएं किधर जाएं, है ना। तो आप कहते हैं ओके आई विल डू दिस फर्स्ट बिकॉज आई एम अप इन द ईयर, आफ्टर दैट आई विल डू दैट। तो ये अनडिसाइडेडनेस को शो करता है, विच यू आर नॉट डेफिनेट अबाउट समथिंग। अब ये देखो डेवल्स एडवोकेट, ये इसमें पिक्चर में देखो, ये डेवल्स एडवोकेट मीन्स कि किसी को अपने दूसरी आर्ग्यूमेंट देना, उसके खिलाफ आर्ग्यूमेंट देना, बहस करना, तो उसको बोलते हैं डेवल्स एडवोकेट। एडवोकेट माने वकील, तो डेवल वकील, जब वकील क्या करता है, काउंटर देता है, हमेशा उसका विरोध में बोलता है, तो ये चीज वही है इसका मतलब। फिर देखिए हैप्पी कैंपर। हैप्पी कैंपर मीन्स हैप्पी, खुश आदमी, हैप्पी आदमी, हैप्पी कैंपर, ही इज़ अ वेरी हैप्पी कैंपर, यानी कि वो बहुत खुश मिजाज है। फिर देखिए, टू गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, इसमें आप देख सकते हैं ये लड़की जो है उसकी तरफ बैक करके खड़ी है और शी इज इग्नोरिंग। तो ये है कोल्ड शोल्डर, मैंने आपको बताया था ना, कोल्ड मीन्स क्या होता है, कोई चीज़ को स्टॉप करना, कोई चीज़ को इग्नोर करना, कोई चीज़ को अवॉइड करना, तो वही है कोल्ड शोल्डर मीन्स किसी की तरफ ध्यान नहीं देना, इग्नोर करना। फिर सिट टाइट। सिट टाइट मीन्स इन अ फिक्स पोजीशन, जब आप बंधे हुए हैं, यू आर नॉट फ्री टू डू समथिंग, दैट इज सिट टाइट, यू आर फिक्स्ड। हेड ओवर हील्स, यानी आपका हेड आपकी हील्स के ऊपर है, मीन्स यू आर हाईली इन लव, यू आर वेरी मच इमेजिनेशन वर्ल्ड में है, हेड ओवर हील्स। फिर गेट द बॉल रोलिंग। गेट द बॉल रोलिंग मीन्स स्टार्ट करना, कोई चीज़ को बिगिन करने के लिए हम बोलते हैं लेट्स गेट द बॉल रोलिंग, चलो स्टार्ट करते हैं। ये ओवर द मून, यानी चांद के भी ऊपर, है ना, चांद के। अब आप ये देखिए, दीज ऑल आर रिलेटेड टू मून। टू बी ओवर द मून मीन्स अभी हमने किया ना, ओवर द मून मीन्स वेरी हैप्पी। वंस इन अ ब्लू मून, ब्लू मून कभी होता है क्या, बहुत ही रेयर होता है, तो यानी रेयरली, यानी कि बहुत दुर्लभ। मून लाइटिंग, सीक्रेटली डूइंग अ सेकेंड जॉब, यानी कोई मून लाइटिंग मतलब मून की लाइट में कोई बहुत ही सीक्रेट काम होता है ना, चांदनी रातों में सीक्रेट जो वर्क होते हैं। अब आप देखिए, इसमें मैंने कुछ निकाले हैं, छोटे छोटे से हैं, जैसे क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट। क्यूरियोसिटी माने जो जिज्ञासा, किल द कैट, कैसे कैट को मारे, यानी कोई जरूरत से ज्यादा अगर आप किसी चीज में इंक्विजिटिव हैं तो इट कैन लीड टू सम अनप्लेजेंट सिचुएशन। बिना मतलब ज्यादा ताक झाक करना, ज्यादा इंक्वायरी करने से आप हमेशा खराब स्थितियों में फंस सकते हैं। हिट द रोड मीन स्टार्ट करना, जर्नी को स्टार्ट करना। किल 2 birds विद 1 stone, यानी कि एक पत्थर से 2 चिड़ियों को मारना, तो आपने हिंदी में भी पढ़ा है। पुशिंग अप डेजीज, यानी यूफिज्म होता है, जो मर जाते हैं उनकी डेथ, उस पर लिखा जाता है कि डेजीज, उनको गाड़ा जाएगा तो वहाँ से डेजीज निकलेंगी, तो ये एक यूफिज्म है, कि बात है। वंस इन अ ब्लू मून ये हम कर चुके हैं। फिर डोंट पुट योर ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, यानी अपने सारे अंडों को एक बास्केट में मत रखो, ये हिंदी में भी हम पढ़ते हैं, है ना, कि ये पॉसिबिलिटी, कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी रखो, एक पॉसिबिलिटी पे डिपेंडेंट मत रहिए। हिट द सैक शीट और बे, यानी टू गो टू बेड। फिर मिस द बोट माने अपॉर्चुनिटी को मिस करना, बोट को मिस करना मतलब कोई आपको कहीं जाना है, आपकी बोट ट्रेन छूट गई। पिक्चर पेंट्स 1000 words, यानी कि एक पिक्चर में 1000 चीजें आप इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन कोई बोलता है तो आप वही चीज सुनते हैं। इमेजिनेशन अराउज करने के लिए पिक्चर सबसे बेस्ट है। फिर ही और शी इज अ बिग फिश, यानी कि द बॉस, यानी कि जो बॉस के लिए बोलते हैं, बिग फिश माने हमेशा बॉस होता है। हैव अ ब्लास्ट मीन हैव अ गुड टाइम, अच्छा, हैव अ, अपन लिखते हैं ना जैसे कोई पिकनिक पे हैव अ ब्लास्ट, यानी कि एंजॉय योरसेल्फ।
इट टेक्स टू टू टैंगो, यानी कि कोई भी काम करने के लिए दो लोगों की ज़रूरत होती है, कोई बड़ा काम अकम्प्लिश करने के लिए, है ना। ऑफ द बुक यानी कि टू एस्केप फ्रॉम अ सिचुएशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशन या डेंजर, वहाँ से भाग जाना, पलायन कर जाना। पीस ऑफ केक, जॉब, टास्क या अदर एक्टिविटी दैट इज़ ईजी। पीस ऑफ केक माने कोई बहुत ईजी, एज पाई, पीस ऑफ केक, ये सब बहुत ईजी हैं। स्पिल द बीन्स यानी टू किसी की सीक्रेट को खोल देना, बीन्स को फैला देना माने किसी की सीक्रेट को खोल देना। तो ये आपने देखा कि ये इसमें हमने बहुत सारे ईडियम्स लिए, और आज के लिए हमने इतने ही लिए हैं। थोड़े वीडियम्स मैं फिर लूँगी सेकेंड वीडियो में। तब तक आप इनको अपने दिमाग में बैठिए, पिक्चर्स को देख देख के इमेजिन करिए, स्टोरीज बनाइए, एंड यू विल फाइंड द ईडियम्स टू बी वेरी ईजी। ओके, थैंक यू।